मैं बीपी सिंह ब्रेका में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको रीजनिंग और मैथ के यहाँ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। मिड फरवरी में आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, उसी के लिए ये सारे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगे, मैथ और रीजनिंग के। आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं समय न गवाते हुए, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मिरर इमेज का। क्वेश्चन सारे इजी हैं और कुछ थोड़े क्रिटिकल हैं। इजी नहीं कह सकते, लेकिन इजी होते हुए भी इन क्वेश्चनों में गलती हो जाती है। तो क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मिरर इमेज का। ये मिरर है, जो इधर इसके क्या है, आकृति है। इसको ऐसे पलट के बनाना है, यानी कि ये आकृति ऐसे पलट के इधर दिखेगी, तो वो कैसी दिखेगी। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया है जब भी ऐसी आकृति होती है, इससे या तो ऐसे उल्टा कर दो, चाहे इधर मिरर रख दो, आकृति सेम ही आएगी। अब देखो, इधर रखता हूं मैं, तो ये जो पॉइंट है मैंने यहां बनाया ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो ऐसे जा रहा है, ऐसे, वो कैसे आएगा, ऐसे, यानी कि जो लाइन ऐसे है वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है ये, और जब इसको ऐसे पलटेंगे तो ये पोर्शन इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। लेकिन जब ये इधर जाएगा तो यहां आ जाएगा, और ये कहां चला जाएगा, इधर, ये आ जाएगा इधर। अब बात आती है कि ये होगा कैसे, ऐसे कि ऐसे। अब देखो, ये मैंने बोला ऐसे है लाइन, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाएगी, यानी कि यहाँ ऐसे आ जाएगी। अब ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि ऐसे आ गया। अब यही आकृति देख लो, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये बाद में बना लेंगे। ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, चलो ऐसे ही बनाई दे रहे हैं। अब देख लो कौन सी आकृति है, ये है क्या, नहीं है। ये देखो ऐसे आ रही है, इन दोनों में ही आ रही है बस। अब ये पोर्शन इधर जा रहा है, यानी कि ये इधर आएगा, तो इधर किसमें है, इसमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, तो इसका आंसर हो गया बी। अगला देखते हैं। अगला है नेक्स्ट वन, बताना है नेक्स्ट है क्या। ये पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन है इसके स्क्वायर के बीच में। अब ये पहले इधर था, अब कहां आ गया, इस वाले कोने में। लेकिन क्या है, अब लाइन कैसी हो गई, पैरेलल, फिर आ गया यहाँ अगले कोने में। अब कैसी हो गई, परपेंडिकुलर। अब कहां जाएगा, इसका मतलब इधर कोने में। तो इधर वाले कोने में एक तो इसमें आकृति है और इसमें, एक तो इसमें है और इसमें, इन दोनों में तो नहीं है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। अब देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल, फिर परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल, पैरेलल आएगी नहीं आएगी। पैरेलल किसमें है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। हमें सर्किल को चेक करना ही नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर, समझ में आया, तो ये भी नहीं होगा, ये हो गया। अगला देखते हैं, कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, मैंने आपको पिछले भी सेशन में आपको मैंने जब ये डाइस कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो इधर वाला खुला हुआ पोर्शन होता है, जब इसको हम ऐसे बंद करेंगे तो ये पोर्शन नीचे रहेगा और ये आमने सामने आ जाएंगे, यानी इसके सामने ये वाला आ जाएगा, अपोजिट में रहेंगे ये दोनों। इसके सामने ये वाला आ जाएगा, ठीक है, और इसके सामने ये वाला आ जाएगा। क्लियर, इसके सामने, ठीक है, तो ये अपोजिट पोजीशन रहेगी। अब देखिए, ये कह रहा है कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। देखिए, स्टार और ये प्लस का और ये लाइन। अब देखिए, स्टार प्लस लाइन आ सकते हैं आपस में, कोई अपोजिट नहीं है, बन सकता है। ये पूछ रहा नहीं बनाया जा सकता। देखिए, स्टार, स्क्वायर और बिंदी, स्टार स्क्वायर पॉइंट, ये तीनों आ सकते हैं, तो कोई एक दूसरे से अपोजिट नहीं है। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। आगे देखते हैं, प्लस पॉइंट सर्कल, प्लस पॉइंट सर्कल, सर्कल, और ये तो आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं आ सकते, प्लस और ये पॉइंट। प्लस पॉइंट क्या है, अपोजिट में आ रहे हैं, तो ये तो दिखेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं बन सकता। इसे भी देख लेते हैं, लाइन, सर्किल और पॉइंट, लाइन सर्किल पॉइंट, कोई अपोजिट में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आ सकता है। तो कौन सा नहीं आ सकता, ये वाला नहीं आ सकता, ये वाला नहीं बनाया जा सकता। क्लियर, समझ में आया। अगला है, कौन सी आकृति उत्तर आकृति, कौन सी उत्तर आकृति है जिससे प्रश्न आकृति बनाई जा सकती है। जो ये आकृति है, इनमें से किससे बनाई जा सकती है। अब देखो, पहले तो इसके गिन लो कौन से हैं, 4, 8, 12, 16, किसमें है, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है भाई, 3, 6, 6, 4, 10 और 5, 15 है इसमें, 16 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 16 है, 4, 4, 8, 12, 16, इसमें देखो 4,
4 8 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, इसमें है 16। इसमें देखो 4 8 12 16 और 2 18, इसमें ज्यादा है, इसमें भी नहीं है। अब या तो इसमें होगा या इसमें होगा, चलो इसमें चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला 4, ये वाला यहां रख दिया, ये रख दिया ना, ये पोर्शन उठा के हमने यहां रख दिया, ये रख दिया। क्लियर। अब इसे देख लेते हैं, पहले इसे बना लेते हैं। ऐसे ये बन रहा है नहीं, ये देखते हैं पहले। ये वाला देखो, मैं अगर इसे बनाऊंगा इससे, तो ये वाला नहीं बनेगा कैसे भी। कहीं से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा भाई, मैंने बनाया ये तो बन गया इससे। ठीक है, इसे बना रहा हूं तो ये किसी से नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नहीं होगा। इसे चेक करते हैं। देखो अब आ जाओ आप इस पे, 3 पॉइंट है, पहले इसे देख लो। इससे बन रहा है ये, मैं इसे बना रहा हूं पहले। ठीक है, आ गया ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहां तक बन गया। बचा ये पोर्शन, अब ये बन गया, इससे बन गया ये वाला प्लस, और ये बना बचा ये वाला पार्ट बचा। अब ये किससे बनेगा, ये इससे भी नहीं बन रहा, इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसमें देखते हैं 4 5 4 9, 9 और 4 13 14, 14 4 18, 4 4 8 12 16, 16 होने चाहिए। इसी से देखते हैं, इसी से शायद बन रहा होगा। ठीक है, टी पॉइंट रख के देखते हैं, यहां पर टी पॉइंट रख के देखते हैं। इसका मतलब इससे नहीं बन रहा ना, इससे देखते हैं। टी पॉइंट रखते हैं यहाँ पे, तो ये इसको उल्टा कर दो, ये बन रहा है टी पॉइंट, टी बना दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बन गया। अब ये देखते हैं ये टी पॉइंट दूसरा है या नहीं है, तो इसका मतलब इसे रखते हैं। इसे रख दिया मैंने यहाँ, ये देखो ये रख दिया, ये क्लियर, ये बन गया। तो ये भी हो गया, ये भी। अब बचे कौन से, ये दोनों। अब देखो इसे मैंने यहां रख दिया, ये यहां रख दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहां तक बन गया पूरा। अब बचा कौन सा, ये 1 2 3 4, और इसको यहां प्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो किससे बन जाएगा, ए से। क्लियर, समझ में आया। तो हमने पहले ये यहां रख के देखा तो नहीं बन रहा था, तो टी पॉइंट उठाया हमने, तो टी को उल्टा किया, वो यहां रख दिया। फिर ये क्या है, ये एल है, एल यहां रिप्लेस कर दिया। फिर से ये वाला 4 खाने वाला 1 2 3 4 वाला ये ले लिया, और 4 खाने वाले 2 से ये बन गया। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया। हमने इसको प्लेस करके देखा था, लेकिन ये तो बन रहा था, लेकिन आगे ये नहीं बन रहा था। इसका मतलब क्या था, ये चाहिए, ये कहीं प्लेस नहीं हो रहा था। तो फिर इसी को चेक किया, तो पहले ये रखा फिर ये रखा। इन दोनों में खाने कम थे, इसमें 18 थे, इसमें 15 थे। ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि हमें कितने चाहिए थे, 16 इसमें है और इसमें है। क्लियर, समझ में आया। तो इनमें क्या है, टाइम में इसलिए दिया क्योंकि इनमें पहले गिन लो जो इसके बॉक्स हैं, बॉक्स किसमें बराबर है, 2 में मिनिमम होंगे कि उसमें या तो कम होगा या ज्यादा, तो 2 तो ऐसे करके नेग्लेक्ट हो जाएंगे। बचे 2, उनमें से एक चेक कर लो, अगर एक से बन गया तो दूसरे से कर, नहीं बना तो दूसरे से कर लो, अगर बन गया तो फिर ठीक है, वही आंसर होगा। क्लियर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने ये लिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस में जरूर आते हैं। क्लियर, और बहुत सारे एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एसएससी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, इसे देखते हैं। ये आकृति है, यहाँ पे पूछ रहा है इस आकृति के स्थान पर इनमें से कौन सी यहाँ पे एम्बेडेड होगा, यानी कि यहाँ पे फिट होगा। अब देखो ये मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ से यहाँ ला रहा है, इसे यहाँ ला रहा है। ठीक है, इसको ये यहाँ ला रहा है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे खड़ा है, ये बॉक्स खड़ा है, यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ पैरेलल है, यहाँ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल होगा। अब पैरेलल होगा तो यहाँ बनेगा। ठीक है, अब यही देखना है हमें। देखो यहाँ है पैरेलल, यहाँ है पैरेलल, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ तो ये तो होंगे नहीं, ना ये हो ना ये। सी और एफ में देखो ये लाइन यहाँ ये कौन से बन रही है, सी में, इसमें बन रही है सी में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूं। इसमें क्या है, जो फिगर होते हैं उनको काउंट करना होता है कि हर एक में काउंट फिगर बराबर हैं या नहीं। अगर फिगर बराबर नहीं है सब में, वही समझ लो उसका फाइंड ऑड वन, वही इसका आंसर होगा। देखो इसमें सर्किल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सर्किल है। पॉइंट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही पॉइंट है, 8 ही सर्किल है। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सर्किल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट। यहाँ देखते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पॉइंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सर्किल हो गए। इसका मतलब यही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन चलो फिर भी आपके तसल्ली के लिए कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.8 सर्किल। उसमें भी यानी कि यही एक ऑप्शन है जिसमें इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, इसे देख लेते हैं। कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है? सेट पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जिसमें पुरुष नहीं है, कौन से अमेरिकी? अमेरिकी को कौन दर्शा रहा है? ये रेक्टेंगल, आयत। आयत कौन सा है? आयत। ठीक है, ये क्या है? आयत है। ये स्क्वायर लग रहा है आपको, ये आयत है। ठीक है, और आगे बढ़ा दे रहे हैं, ये आयत है। ठीक है, ये आयत है, आयत। स्क्वायर कहां है? ये स्क्वायर वैज्ञानिक को दर्शा रहा है, लेकिन पूछ कर कौन से अमेरिकी ऐसे हैं जो कि पुरुष हैं? लेखाकार हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, लेकिन पुरुष नहीं है, क्योंकि उसमें केवल मना करा है पुरुष के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेखाकार भी नहीं हो, वैज्ञानिक भी नहीं हो, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला है कि इस ग्रुप में बताओ कौन से हैं जो पुरुष नहीं है। अब पुरुष किसे दर्शा रहा है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल में ये रहा ट्रायंगल, ये आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल, ये दिख रहा है ट्रायंगल, ये बनता हुआ ये। और ये अमेरिकी कौन है? ये वाला। यानी कि इसमें जो आ रहे हैं पूरे कितने आ रहे हैं? आई जे के जी एफ एच, रेक्टेंगल में आ रहा है, जिसमें से जे और के किस में आ रहे हैं? जे और के पुरुष में आ रहे हैं। यही पुरुष नहीं होने चाहिए, तो बच्चे कौन से? आई जी एफ और एच। कहां पर है आई जी एफ एच? आई जी एफ एच, तो ये है जिसमें जो कि पुरुष नहीं है। क्लियर? महिला हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है? वो पुरुष नहीं है। ठीक, समझ में आया? तो ये फिगर आउट मैंने कर दिए थे, क्योंकि मोबाइल से बन नहीं सकते थे। आगे हम और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन जारी रखते हैं। एक है अपने घर से एक्स उत्तर की दिशा में, क्वेश्चन आप देखिए, सॉल्व करिए। नहीं समझ में आ रहा है, मेरा सॉल्यूशन देखिए। एक्स उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। आपको पता है उत्तर कहां होता है? इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं सीधे। एक्स चलता है उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर, इधर चला, यहां से चला, यहां से 15 किलोमीटर, फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया और आगे 10 किलोमीटर चला। पूरब किधर है? इधर, तो 10 किलोमीटर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। अब यानी कि यहां तक आया 5 किलोमीटर तक। ठीक है, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर तक गया। अब यहाँ पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम किधर? इधर, पूरा पश्चिम इधर, और 10 किलोमीटर बता रहा है, तो यानी कि ये आ गया यहाँ। ठीक है, यहाँ आ गया। अब क्या कह रहा है? अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है? अब बताओ, घर के संदर्भ में किस दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा होगी इसकी? अभी ये चला किधर था? उत्तर की ओर, तो अब भी कहा हुआ ये? उत्तर की ओर। क्लियर? समझ में आया? और कितने, अगर वो पूछ लेता कितने किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर ये इधर चल लिया था और फिर इधर आया, तो 5 किलोमीटर से पहले ही होगा। यानी कि कितना बचा? ये 10 किलोमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। क्लियर? अगला है 4 किलोमीटर। अगला है 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया। 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया, कहीं भी चला पता नहीं, यहां से बताया नहीं उसने, तो हम सीधे चल रहे हैं इधर। यहां से 4 किलोमीटर चला, वो कह रहा है दाहिनी ओर मुड़ गया। मैंने आपको बताया बायां होता है टेढ़ा, दाहिना होता है सीधा, यानी कि राइट साइड मुड़ा वो। दाहिनी ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर तक चला। आगे बाईं ओर मुड़ा 5 किलोमीटर, जब इधर जा रहा है तो बाईं किधर हो गया? लेफ्ट साइड। ठीक है, अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था। उसे किस दिशा से यात्रा शुरू की थी? उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी? किस दिशा से यात्रा शुरू करी थी? दक्षिण दिशा से। ठीक है, किधर करी थी? उत्तर की ओर। क्लियर? पूछ रहा है किस दिशा से यात्रा शुरू करी थी, किधर से करी थी? दक्षिण, उत्तर की ओर जा रहा है,
उत्तर की ओर चलता जा रहा है। वो बोल रहा है कहां से शुरू करी थी, तो दक्षिण से शुरू करी थी। क्लियर, समझ में आया? कह रहा है कि एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। घर से निकला एक, 10 किलोमीटर गया उत्तर, ठीक है, ये है उत्तर। कह रहा है कि फिर दाहिने मुड़कर 5 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा 5 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर गया। ये तो सेम सवाल है क्या? नहीं, चलो देख लेते हैं सेम होगा तो। फिर क्या है, 10 किलोमीटर दाहिने मुड़ा, 5 किलोमीटर पहले दाहिने मुड़ा, फिर दाहिने मुड़ा, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, यानी कि यहां से कितना चला है, 10 किलोमीटर। अब क्या है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। अब सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना होगा? अब कह रहा है सीधे, अच्छा ये 10 किलोमीटर यहीं आ गया ये पॉइंट, ठीक है। अब कह रहा है सीधे चलने के लिए, अब आ गया यहाँ पर। अब क्या कह रहा है कि सीधे घर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना चाहिए। अब देखो यहाँ आ गया वो, और यहाँ से निकला था, तो ये जो दूरी कितनी है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगी। अब यहाँ आ गया किधर, पूरब में। अब किधर जाना पड़ेगा उसे, यहां से आना पड़ेगा इधर पश्चिम, पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर, 10 और 5 15, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। क्लियर, समझ में आया? तो यहां से 10 और 5 15, और इधर पश्चिम है, ये पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलना पड़ेगा जहां वो पहुंच गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रात के 9 बजे घंटा, रात के 9 बजे घंटे का कांटा उत्तर की ओर होता है। रात के 9 बज रहे, और 9 कहां बजते हैं, ये 9 बज गए यहाँ, ठीक है, यहाँ 9 बज रहे, यही तो होता है 9, ठीक है, रात के 9 बजे। अब ये उत्तर की ओर होता है, अब यानी कि ये कहां था, उत्तर की ओर, यानी कि ऐसे था, ऐसे था, मतलब 90 डिग्री क्या हुआ, ये क्लॉकवाइज घूम गया, मतलब घड़ी घुमा, घड़ी उठा के ऐसे रख दी, यानी कि 12 बज गए, 12 आ गया यहाँ और 9 आ गया यहाँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सुबह 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा में होगा। अब 6:30 बजे देखो, 6:30 बजे यहाँ होगा, 6:30 बजे मतलब मैंने ये यहाँ 6 होता है, ठीक है, और 6 बजे घंटा होगा यहाँ, और मिनट भी घंटा होगा थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 है, तो घंटा होगा यहाँ, ठीक है, और मिनट की सुई कहाँ होगी, यहाँ पर 6, तभी तो 6:30 बजेंगे। लेकिन इसको क्या है, 90 डिग्री ऐसे घुमाना है, क्योंकि इसने घड़ी ऐसे उठा के रख दी ना, ऐसे करके, तो ये जो है कहाँ आ जाएगी पोजीशन, ये आ जाएगी यहाँ, यानी कि 6 बज जाएगा यहाँ, घंटे जो मिनट की सुई होगी यहाँ, और इससे थोड़ा सा आगे, जैसे ये 9 है, ये 10 11 12 ऐसी तो होता है, तो घंटे की सुई आ गई यहाँ। क्लियर, पूछ के रहा है कि 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा की ओर होगा, तो मिनट का कांटा आना चाहिए था किधर, दक्षिण में। भाई अगर सीधी होती, लेकिन उसने क्या करा, घड़ी को उठा के ऐसे रख दिया, तो मिनट का कांटा कहां हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घुमाया, यहाँ 90 डिग्री घुमा चुका है, तो 90 डिग्री यहां से उठा के ऐसे रिप्लेस कर दिया, तो मिनट का कांटा कहां आ जाएगा, ये कौन सी दिशा होगी, कौन सी दिशा होगी, पूरब पश्चिम, इधर कौन सी होगी, पश्चिम, क्या होगी, पश्चिम, तो किधर होगा, पश्चिम की तरफ। क्लियर, समझ में आया? तो 6:30 बजे मिनट का कांटा किस दिशा की ओर होगा, पश्चिम की ओर होगा। क्लियर, समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने आपको बताया कि जिस दिन मैं क्लॉक पढ़ाऊंगा सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है गुणवत्ता का मूल्य होता है, गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है, ठीक है। भारत जो है शिक्षा के लिए नई नई नीतियां लेके आ रहा है। अब निष्कर्ष क्या है, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। दूसरा निष्कर्ष क्या है, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। तो पहला है शिक्षा की गुणवत्ता,
ठीक है। दूसरा क्या है, वित्त पोषण, केवल वित्त पोषण, केवल वित्त पोषण शिक्षा। अब देखो ये दो स्टेटमेंट है, वो दो कथन निष्कर्ष है कि शिक्षा की गुणवत्ता जो है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्दी सुधर जाएगी। तो जब वो नई नीतियां लेके आ रहा है तो जाहिर सी बात है शिक्षा के क्षेत्र में लेके आ रहा है, तो शिक्षा की गुणवत्ता क्या होगी, सुधरेगी ना, खराब तो नहीं होगी। तो ये तो हो गया सही। दूसरा कह रहा है केवल वित्त पोषण की शिक्षा, तो उसने ऐसा तो कोई नहीं लेके आया कि वो वित्त विभाग में जो है फाइनेंस के लिए जो है वो शिक्षा के लिए क्या लेके आ रहा है, वो कमेटी लेके निधि आवंटित कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो केवल तो नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हो सकता है, वित्त पोषण के लिए भी तो हो सकता है, लेकिन केवल वित्त पोषण के लिए ये गलत हो जाएगा। तो केवल वित्त पोषण के लिए नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता बेशक अच्छी होगी, ठीक है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल जो निष्कर्ष एक है वो सही है, ठीक है। निष्कर्ष आप देख रहे होंगे, पहले देखिए फिर आंसर मिलाइए, आंसर आपका सही है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी स्टेटमेंट का ही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद कर देना चाहिए? आपने पता है राज्य में लॉटरी लगती है, तो वो कह रहा है कि राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद कर देना चाहिए। बहुत सारी लॉटरी चलती है स्टेट में, हर स्टेट में चलती है लॉटरी। तो तर्क कह रहा है नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत सारे लॉटरी ऐसे हैं जिनसे जो कि अनऑफिशियल चल रहे हैं, इनका पता भी नहीं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उससे राजस्व मिलेगा ही, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है कि राजस्व प्राप्त नहीं होगा, राजस्व प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा क्या है, हाँ, इससे क्या है, ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि हाँ, सरकार को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। किसमें, जुए में। तो भैया सरकार को जुए में बढ़ावा, हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये बात सही है। जो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बढ़ावा नहीं देना चाहिए जुआ को, तो ये तो सही है, नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो ये सही है। और पहला कह रहा है कि राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, तो ये इकलौता वो नहीं है कि इसी से राजस्व प्राप्त हो। अगर ये नहीं होगा तो इससे कोई राजस्व का संबंध नहीं है, तो दूसरा हो जाएगा सही, पहला हो जाएगा। और वैसे भी ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं उनमें क्या है, जो नेगेटिव बातें होती हैं उनको नकार देते हैं, जो पॉजिटिव होती हैं उनको स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जिनमें नेगेटिव चीजें दी हुई होती हैं और उन्हीं को हमें सत्य मानकर ऑप्शन हमें सही करने होते हैं। तो पहला इसका गलत हो जाएगा, दूसरा इसका सही हो जाएगा। इसका मतलब निष्कर्ष दो या तर्क दो सही है, ठीक है। अगला है, ये भी स्टेटमेंट का ही है। एक्स स्टेटमेंट आप पढ़ें फिर देखें, सॉल्व करें, नहीं समझ में आता है तो फिर मेरा देखें। एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। वो कह रहा है एक्स द्वारा, कथन एक है एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। कथन दो कह रहा है उनकी कुछ पुस्तकें, किसकी, एक्स की कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी, एबीसी कोई कंपनी है जिसका कोई भी नाम हो सकता है, वो क्या करती है, प्रकाशित करती है कुछ पुस्तकें, किसकी, एक्स की, जो कि एक्स द्वारा लिखी गई पाठ्य पुस्तकें हैं। अब देखिए निष्कर्ष पहला क्या है, एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है, ऐसा तो उसने नहीं बताया। एबीसी ने एक्स की कुछ पाठ्य पुस्तकें क्या करें, पब्लिश करें, किसकी, एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित हुई कुछ पुस्तकें, किसकी, एक्स की। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो क्या कहते हैं पाठ्य पुस्तक, केवल पाठ्य पुस्तकें, केवल पाठ्य पुस्तकें, ऐसा तो उसने नहीं बताया। पाठ्य पुस्तक ऐसा तो नहीं है केवल पाठ्य पुस्तक करता हो, तो पहला हो गया गलत, ठीक है। दूसरा कह रहा है एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी कंपनी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है। एक्स द्वारा सभी पुस्तकें लिखी गई हैं, वो पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है। उनमें से कुछ क्या है एक्स वाई के द्वारा प्रकाशित की गई है, इसका मतलब कुछ करी गई है एबीसी के द्वारा और कुछ रह गई है, ये वाला जो पोर्शन है ये कोई ना कोई तो पब्लिश करेगा, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है। तो क्या है, एबीसी ने कुछ करी है और कुछ करी है किसी और ने, कुछ और ने करी, तो ये सही है, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, एबीसी ने एक्स द्वारा
लिखी गई पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित किया है। तीसरा कह रहा है एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। भाई महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं है, वो पाठ्य पुस्तक को पब्लिश कर रहा है, तो सिद्धांत का तो कोई काम ही नहीं है, सिद्धांत थोड़ी प्रकाशित कर रहा है, वो पूरी की पूरी पुस्तक प्रकाशित कर रहा है। किसकी? एक्स के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें उसने ऑलरेडी बोल रखा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कुछ सिद्धांत किसके? एक्स के प्रकाशित कर रहा है। किसके द्वारा? एक्स वाई एबीसी द्वारा, तो ये क्या है? कुछ सिद्धांत नहीं, पूरी किताब, पूरी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक बोलना चाहिए था, तो ये भी गलत। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं केवल ए, केवल दो, केवल तीन, तीनों में से कोई नहीं, तो केवल बी। क्लियर? समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल बी। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार हैं? तो देखो, ये है बिलीव, दूसरा है बीफ, बीफी, तीसरा है सीज, चौथा है एरियस। अब कह रहा है कि कौन सा वर्ड जो है किसके अनुसार नहीं आ सकता, किसके अनुसार आना चाहिए? अल्फाबेट के अनुसार। देखिए ए ई आर, आई, आर से बाद में आई नहीं आता, आई से पहले आता है, तो ये तो होगा नहीं अल्फाबेटिक। सी ई ए, ई के बाद ए आ रहा है, जब ए के बाद ई आता है, जो होती है अल्फाबेट होती है उनमें। बी ई ए एफ आई, बी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद आई, ये सही है। इसे देखते हैं, बी ई एल आई ई, देखो एल आ गया, आई आ गया, आई पहले आता है, एल बाद में आता है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। ये ही अल्फाबेट के अनुसार आता है। क्लियर? अल्फाबेटिक के अनुसार कौन सा आता है? बीफी। तो ये शब्द है जो कि अल्फाबेटिक क्रम से आ रहा है। अगला है नाइटिंगेल से कौन सा शब्द का गठन नहीं किया जा सकता? नाइटिंगेल, पहला है लाइट, दूसरा है थिंग, तीसरा है एंगल, चौथा है ईगल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये नाइटिंगेल से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब देखो LIGHT, LIGHT, GHT है, एल कहीं है, ये रहा एल, नाइटिंगेल एल है ना, आई भी है, तो ये बनाया जा सकता है। थिंग, THING, THING बन सकता है। ANGLE, ANGLE ये बन सकता है। EAGLE, EAGLE, दो ई नहीं है, एक ही ई है बस, तो ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? समझ में आया? किसी भी शब्द में एक वर्ण एक बार आएगा, दो बार नहीं, और इसमें दो बार ई है, यहाँ पे एक बार ई दिया है। ठीक है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। ठेकेदार इमारत उसी तरह कौन सा संबंध दर्शाता है? पहला है गाय अस्तबल, क्वेश्चन इजी है लेकिन फिर भी करा दे रहा हूं। वकील, किताबें, कुम्हार, रंग, मोची, जूता। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। गाय अस्तबल, वकील किताबें, कुम्हार रंग, मोची जूता। ठेकेदार इमारत का ठेका लेता है, इमारत बनवाता है, और जूता कौन बनाता है? मोची। गाय कुछ बनाती है क्या? नहीं। वकील कुछ बनाता है क्या? नहीं। कुम्हार क्या बनाता है? पॉट, ये बर्तन या जो होते हैं
घड़े फड़े वो बनाता है, रंग से पेंटिंग का कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो मोची जूता। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? मोची जूता। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन सोमवार, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 21वें दिन के पहले का चौथा दिन होगा? 21वां दिन, 21वां दिन के पहले का, पहले, इससे पहला कौन सा आएगा? 20वां, 20वां आएगा, ठीक है। 20 के पहले चौथा, 1 2 3 4, ये वाला पूछ रहा है, यानी कि ये वाला क्या होगा? ठीक है, यानी कि अब देखो यहां से 3 से 20 जाओ पहले, अब 21 जाने की जरूरत ही नहीं है। 3 से 20 गए, कितने एक्स्ट्रा दिन है? 17। 17 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो कितना शेष बचेगा? 3। 3 शेष दिन, और यहाँ सोमवार है तो सोमवार से 3 दिन आगे यहाँ क्या होगा? मंगल बुध बृहस्पति, क्या होगा? गुरुवार। और 4 दिन पहले पूछ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि पहले गुरुवार, यहाँ गुरुवार है, यहाँ मतलब थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, यहाँ क्या हो जाएगा? संडे। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? संडे, यानी कि रविवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, इन्हें मैं करा रहा हूं, रिलेशनशिप के क्वेश्चन है, ये लिख दिए हैं। पहले ये करते हैं, उसके बाद ये करेंगे। ये कह रहा है a@b का अर्थ है e b का पुत्र है। दूसरा है a#b का अर्थ है a b का भाई है। a*b का अर्थ है a b की मां है। पूछ रहा है p@q*r#s का अर्थ क्या होगा? तो पहले इसका मतलब निकाल लेते हैं, इसका मतलब है क्या? ठीक है, p@q, कहां है? ये रहा, p q का पुत्र है, यानी कि a b का पुत्र है, यानी p q का पुत्र है। तो q का पुत्र p है, पुत्र है, इसका मतलब p क्या है? प्लस। मैंने बोला था मेल और फीमेल को, मेल को प्लस से, फीमेल को माइनस से इंडिकेट कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा, पता पड़ता रहेगा कि वो क्या है। Q*R, Q*R का मतलब क्या है? A B की माँ है, यानी कि QR की क्या है? माँ है। किसकी? R की। कौन है ये? माँ, यानी कि ये माँ है, इसका पता नहीं अभी जेंडर क्या है। R#S का मतलब है, RS का कौन है? भाई। RS का कौन है? भाई, तो ये भी प्लस हो गया। पूछ क्या रहा है? PS का भाई है, PS का भाई है, बिल्कुल सही है। PS की बहन है, भैया PS की बहन नहीं है, भाई है, क्योंकि ये कौन है? मेल है। PS की बहन है, ये गलत, यानी कि पहला सही है। PS का पिता है, नहीं है, भाई है। PS का पुत्र है, नहीं है भैया, भाई है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है P% Q का अर्थ है P Q का भाई है। P सेमीकोलन ये Q का अर्थ है P Q का पिता है। P*Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि P S का भाई है? अब देखो P S का भाई है, इसका मतलब P कौन है? प्लस है, यानी कि मेल है। तो पहले मेल देख लेते हैं किसमें मेल आ रहा है। P*Q, स्टार क्या दर्शा रहा है? P Q का पुत्र है, यानी कि इसका मतलब ये भी मेल है, ये भी मेल है। अब बचा ये P, ये कॉलन Q, P Q का पिता है, P Q का पिता है, इसका मतलब ये भी मेल है। अब निकालते हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन। P*Q का मतलब P Q का पुत्र है, P Q का क्या है? पुत्र है। QR का मतलब है QR का पिता है, QR का पिता है, यानी कि ये प्लस हो गया, R का पता नहीं है अभी। R%S, R S का भाई है, S का भाई है। इसी की तरह है क्या? सेम, बिल्कुल इसी की तरह लग रहा है, लेकिन यहाँ माँ है, ये यहाँ वो पिता हो गया। ठीक है, पूछ कर रहा है PS का भाई है, PS का भाई है, ये तो पहले से ही पता पड़ गया, PS का भाई है, इसी से पता पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आगे देख लेते हैं। P*Q, यहाँ आ गया PQ, ये पता नहीं है, P बेटा है। Q%R, QR का क्या है? भाई है, QR का भाई है, ये पता नहीं क्या है।
और एस, इसका दर्शन क्या है, आर एस का पिता है, आर एस का पिता है, यानी कि ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो अलग, ये हो सकता है चाचा हो, ये भाई भाई हो गए तो इसका मतलब ये कौन हो गया, चाचा, और ये चचेरा भाई, तो ये भी नहीं होगा। पूछ रहा है पी एस का भाई है, वैसे हमारा आंसर आ चुका है, पहला होगा, लेकिन फिर भी हम सारे क्लियर कर ले रहे हैं कि कैसे बनेंगे। अगला P कोलन Q का क्या है, ये रहा P Q का पिता है, यहां कर लेते हैं P Q का कौन है, पिता, Q स्टार R, स्टार मतलब Q R का पुत्र है, Q R का पुत्र है, R का पुत्र है, यानी कि ये माइनस R परसेंट S, R S का भाई है, R S का भाई है, भाई P Q स्टार R का मतलब क्या होता है, Q स्टार R का मतलब है Q R का पुत्र है, Q R का पुत्र है, और यहां कह रहा है कि P स्टार P कोलन R P R का पिता है, भाई तो P Q का पिता है, ये पिता है, और R का बेटा, तो इसका मतलब ये भी मेल हो गया, यानी कि R परसेंट S बता रहा है ना, यहाँ R S का भाई है, तो दो R थोड़ी बन सकते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये सही है केवल। चौथा देख लेते हैं, P कोलन Q क्या है, P Q का पिता है, P Q का पिता है, Q परसेंट R, Q परसेंट R, Q परसेंट R यानी Q R का भाई है, Q R का भाई है, R का भाई हो गया, ठीक है। R स्टार S, देखो P, हाँ Q R स्टार S, R स्टार S का मतलब क्या है, R S का पुत्र है, R S का पुत्र है, S का पुत्र है R, R, ठीक है, ये R पुत्र है, भाई हो गया, तो ये तो पति पत्नी हो गए, पूछ रहा है वो भाई बहन कौन है, तो ये भी नहीं होगा, भाई ये भी पुत्र है और ये इसका भाई है, भाई Q R का मतलब क्या है, Q R का भाई है, Q R का भाई है, तो ये दोनों भाई हो गए, ठीक है, और इसका भाई है और इसकी कौन है, ये R S की, R S का पुत्र है, यानी S का पुत्र है, इसका मतलब या तो ये मेल होगा या फीमेल, जाहिर सी बात है ये इसका पिता है तो ये फीमेल ही होगा, क्योंकि P Q इसका अर्थ क्या है, P R का पिता है, P Q का पिता है, तो P Q का पिता हो गया, Q R का भाई हो गया, और R S का बेटा हो गया, तो ये तो इसकी पत्नी और पति हो गए ना, पूछ क्या रहा है, P S का भाई होना चाहिए, तो वो केवल किस में है, A में है, क्लियर, समझ में आया। तो हमारा ये तीन ऑप्शन हमने देख लिए, जिसमें हमारा ये ऑप्शन सुटेबल है, जिससे पता पड़ रहा है P S का भाई है। इससे क्या पता पड़ रहा था, इससे दोनों मेल आ रहे थे और दो मेल आ रहे थे, जैसे P Q का पिता है, P Q का पिता है, P तो बता दिया हमने Q का पिता यहाँ पे, ठीक है, अब कह रहा है Q R का पुत्र है, Q बता दिया कि R का पुत्र है, Q जो है R का पुत्र है, R का पुत्र है, अब R परसेंट S का मतलब क्या बता दिया, R S का भाई है, R S का भाई है, अब यहाँ पे हमने प्लस बना दिया, अब बताओ भाई R S का भाई है, तो ये तो दोनों हो गए ना मेल मेल, भाई इनका बेटा कैसे हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए सारे, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, कौन सा सही है, केवल एक, क्लियर। मैंने आपको कई बार बताया है, जो रिलेशनशिप के सवाल होते हैं इनमें जो है आप प्लस माइनस लिखते चले जाएंगे तो आपको रिलेशनशिप पता रहेगा, क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ने बी से कहा कि तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, ए ने बी से कहा कि तुम मेरी पत्नी, यानी कि ए की पत्नी, ए की कोई पत्नी थी, पत्नी के दामाद की बेटी हो, दामाद यहां आएगा और इसकी बेटी यहां आएगी, और ये कौन है, यही है बी, यही है बी, तो क्या कह रहा है, बी ए से किस प्रकार संबंध देता है, बी ए से किस प्रकार संबंध देता है, बी ए की कौन हुई, यानी कि इसका दामाद, यानी कि बेटी, बेटी की बेटी कौन हुई, कौन हुई, नातिन या देवती, ऑप्शन क्या है, बी ए की पोती है, सही है, बी ए की दादी है, नहीं है, बी ए की माँ है, नहीं है, बी ए की पुत्री है, तो बी ए की कौन हुई, नातिनी हुई, कौन हुई, नातिन या पोती, पोती दे रखा है, तो कौन हुआ, पोती, ऑप्शन में, क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, स्टेटमेंट का सवाल है, चलो देख ही लेते हैं,
या मैं सोच रहा हूँ कि दो स्टेटमेंट के सवाल हैं, ये बाद में करा दूं, ठीक है, ये बाद में करा दूंगा। स्टेटमेंट वाले लंबे स्टेटमेंट हैं जिनमें बताना है देख के, यहाँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो ये मैं बाद में बता दूंगा। स्टेटमेंट वाले दो तीन क्वेश्चन छांट के कम से कम 10-15 क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें केवल स्टेटमेंट के सवाल करा दूंगा। तो यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।